नमस्कार, मी विशाल परदेशी. आमच्या भविष्यवाणी या खास कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं खूप स्वागत. मंडळी, आज रविवार. आज आपण रविवारचं नियोजन आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या आठवड्याचं नियोजन नेमकं कसं असावं याबद्दलचा विचार मनामध्ये ठेवून आपण काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पण याला खरं तर परिस्थिती देखील अनुकूल असावी लागते आणि त्याचमुळे आपण जाणून घेणार आहोत येत्या आठवड्यातलं राशी भविष्य. हो, राशी भविष्य. काय नेमकं करावं, काय नेमकं टाळावं याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत सुप्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला यांचे सुपुत्र चिराग दारूवाला जी. चिराग जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत. श्री गणेशाय नमः. जी, श्री गणेशाय नमः. तो इस हफ्ते से हम शुरुआत कर रहे हैं और जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि इस हफ्ते का राशि भविष्य किस प्रकार से रहने वाला है. श्री गणेशाय नमः. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे. दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कि हर सप्ताह का राशिफल कैसा रहेगा, 12 की 12 राशि के जातकों को क्या करना चाहिए. और मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए. जरूर से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा जी. तो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से कि यह सप्ताह यानी कि 26 फरवरी से 4 मार्च 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा. मेष राशि के जातकों, गणेश जी कहते हैं कि समय बहुत ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, यानी कि आप मल्टीपल डिसीजंस ले सकते हैं. काम के प्रति आपका उत्साह और भी बढ़ेगा, आपसे विश्वास बढ़ेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे. करियर में, व्यवसाय में अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं. जरूर से आपको लाभ देखने को मिलेगा. ऑफिस में आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, कोवर्कर्स का सपोर्ट मिलेगा. साथ साथ में मंगलवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें और ओम गण गणपताय नमः का 108 बार जाप करें. गणेश जी को मोदक चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और गणेश जी की आरती करें. आप यह समझ लीजिए मेष राशि के जातकों, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे. यह सप्ताह बहुत बेहतरीन तरीके से बीतेगा. अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि. गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि के जातकों, आपके अंदर ईगो और गुस्सा आ सकता है यह सप्ताह, पर ईगो और गुस्से को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे. यह सप्ताह अच्छा इसलिए है क्योंकि शुक्र आपको सपोर्ट करने वाला है, यानी कि लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे. वृषभ राशि के जातकों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप जो जो चीजें करना चाहते हैं, जैसे जैसे करना चाहते हैं, करिए. 100 में से आपको 80% रिजल्ट मिलेगा और वो आपके फेवर में होगा. पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. शिवजी भगवान की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जल के साथ दूध और हल्दी का मिश्रण करें. जरूर से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, वो धीरे धीरे कटती जाएगी. यानी कि बाधाएं दूर होती है तो क्या होता है, तो आपको जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलता है. वृषभ राशि के जातकों, यह सप्ताह जबरदस्त रीत से बीतेगा. अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि. गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपके गृहस्थ जीवन में भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी. कोई कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, तो शायद उसमें समाधान हो सकता है, या तो डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है. अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपको अपने सीनियर्स को बात करनी होगी. स्टार्टअप के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है. जॉब के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह सप्ताह करिए.
अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकता है। ऐसा पैसा जो शायद आपने नहीं सोचा हो, पर वो आपके जीवन में आएगा। यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को बेहतरीन है, उसका पूरा लाभ उठाएं। अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि के जातकों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। यह सप्ताह क्या चीज का सप्ताह है? यह सप्ताह स्टेबिलिटी का सप्ताह है। जब तक जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती, आपका जो करियर का ग्राफ है वो ऊपर को नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले स्टेबल होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स करियर के प्रति बहुत पॉजिटिव नजर आएंगे। साथ साथ में एक्सपांशन के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए, कोई भी प्रकार का भागीदारी वाला व्यापार आपको नहीं करना है। नुकसान हो सकता है, गलत हो सकता है। यह समझ लीजिए कि आपने खुद के जो डिसीजन लिए, आपके जो टारगेट हैं, आपके जो गोल है, उसे आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, समय बहुत अच्छा है। शिव चालीसा का पाठ करें। शिवजी भगवान के साथ साथ शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करें और मंत्र रिसाइट करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार ये मंत्र का जाप करेंगे तो जरूर से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि यानी सिंह की राशि है, यानी कि यह सप्ताह आपके व्यापार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, लापरवाही ना बरतें। इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ शेयर्स अगर आप जो निवेश कर रहे हैं उसमें आपको एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर से लेनी है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके घर पे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का आपको यह सप्ताह ध्यान रखना है। कुछ अनहोनी हो सकती है, पर अगर आप अलर्ट मोड पर रहते हैं, अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंह राशि के जातकों, ऑफिस में कलीग के साथ आपकी ट्यूनिंग और अच्छी होगी, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। गौ माता को हरा घास खिलाए, जरूर से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि के जातकों, आपका कोई सपना सच हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना है खुद का घर बनाना, नई ऑफिस बनाना, नए घर में शिफ्ट होना, या तो फिर आपके व्यापार को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाना। तो यह सप्ताह वो सब सपने पूरे हो सकते हैं। कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। आपके पार्टनर्स के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, पर हमें लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन को शांत रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, और क्या होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचे बिना आप डायरेक्टली कार्य करिए, फिर देखिए कि आपको अपने जीवन में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और ये शाम को 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में करिए, और साथ साथ में चींटियों को आटा खिलाएं। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आपको जरूर से तरक्की देखने को मिलेगी, तरक्की के मार्ग पर आप जाएंगे। कन्या राशि के जातकों, यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि के जातकों, यह सप्ताह कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। आप अपने काम को और भी बढ़िया तरीके से करेंगे। आप दिल से कार्य करेंगे। आप यह समझ लीजिए, जो लोग
लिक्विड प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, यह सप्ताह नए ऑर्डर्स आपको मिल सकेंगे, नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ में आप जूने क्लाइंट्स को भी अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे। यह सप्ताह परिवर्तन वाला सप्ताह है। अगर आप कोई भी प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं अपने व्यापार में, जॉब में, ऑफिस में, तो वो परिवर्तन आपको जरूर से लाभ देगा। आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, खाली अपना बेस्ट देना है। यह समझ लीजिए तुला राशि के जातकों, समय बहुत जबरदस्त है, ऊर्जा से भरा हुआ है और आपको वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपको बाहर लानी है। आपकी जो क्रिएटिविटी है लोगों को दिखानी है। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा और आपकी लव लाइफ भी, वैवाहिक जीवन भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि पर। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों, यह सप्ताह आपकी खुशियां बढ़ने वाली है। खुशियां आपकी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपकी इनकम और इम्प्रूव होगी, आपको व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी, तेजी आएगी। आपको किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। आपके हिडन एनिमीज है, थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पर रहना है, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, वो कार्य करिए। और कोई भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से आप जीवन में जो जो चीज़ें करना चाहते हैं शायद आप नहीं कर पाएंगे। आपकी एबिलिटी है, आपको मालूम है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप रह जाते हैं। तो वो चीज़ों को दूर करें और यह सोचिए अब क्या करना है, आपको जरूर से मज़ा आएगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि के जातकों, आपकी राशि यानी धन की राशि, यह सप्ताह कुछ अलग आपके साथ होने वाला है। नियोजित कार्य समय पर पूरे होंगे। बिजनेस में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह सप्ताह कर सकते हैं। जमीन रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो फायदा होगा। साथ साथ में आपने कहीं पे लोन्स के लिए अप्लाई किया है, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, प्राइवेट लोन, प्रोजेक्ट लोन, कोई भी प्रकार का फाइनेंस आप चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर से चाहते हैं, तो वो फाइनेंस आपका अप्रूव होगा। यानी कि खुशियां आपके घर के दरवाजे खटखटाएंगी। आपका जो टेंशन था अपने बच्चों का, तो वो बच्चों का टेंशन आपको पूरा होगा। जो स्ट्रेस था वो दूर होने वाला है। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। धनु राशि के जातकों, सावधानी बरतेंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि के जातकों, अपॉर्चुनिटीज आपको खुद क्रिएट करनी है। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी, पद, पोजीशन आपको मिल सकता है। यानी कि आप डायरेक्टली टॉप पर पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो हार्ड वर्क आप ऑलरेडी करते हैं, दूसरा है स्मार्ट वर्क। चालाकी से अगर आप कार्य करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं, तो जरूर से लाभ होगा। आपकी एक्सपर्टाइज क्या चीज़ में है? आपकी एक्सपर्टाइज है कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट में। तो आप यह समझ लीजिए कि समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। मकर राशि के जातकों, आप यह समझ लीजिए कि 1, 2, 3, 4 आप अलग अलग प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। और यह सप्ताह आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, जमीन से फायदा हो सकता है। जो लोग ब्रोकर्स हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं, दलाली वाला व्यापार करते हैं, यह सप्ताह कुछ आपको नया मिल सकता है। पर आप कोई भी प्रकार की डील करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, थोड़ा सा और केयरफुल रहना है।
कुछ गलत होने की भी संभावना है, पर अगर आपने सावधानी रखी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि के जातकों, यह सप्ताह आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा। आपको खाली ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जबरदस्त रहेगा। आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपको मालूम है आपको कहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, पर आपकी जो नींव है, जो रूट्स हैं, वो आप मजबूत करके जाएंगे, यानी कि कोई आपको हिला नहीं सकता है। आप पॉलिटिक्स में जुड़े हैं तो अगर आप कोई पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, पार्टी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय बेहतरीन है। साथ साथ में फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। आपका समय है, समय को हाथ से मत जाने दीजिए और किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके विश्वास मत करिएगा। आपने विश्वास किया, आपका विश्वास टूट सकता है। आपको मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए चंद्र है, उसे मजबूत करेंगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्र मन का कारक है। आपको उसके लिए चंद्र का मंत्र रिसाइट करना है। ओम सोम सोमाया नमः 101 बार ये मंत्र का जाप करें और साथ साथ में गुरुवार के दिन साईं बाबा के मंदिर जाए, ओम साईनाथ का 101 बार जाप करें और पीली वस्तुओं का दान करें। भोजन हो गया, पीली खिचड़ी हो गई, पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं और गरीबों को जितना आप मदद करेंगे, आप यह समझ लीजिए कि जरूर से आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपको जीवन में मज़ा आने लगेगा। कुंभ राशि के जातकों, सप्ताह अच्छा है, पर थोड़ा सा आपका जो ध्यान है, जो आपकी आस्था है, वो भगवान के प्रति है, स्पिरिचुअलिटी के प्रति है, और बढ़ाइए। फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे लास्ट यानी कि 12वीं राशि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि आप बेवजह की चिंताओं से खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, पर इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? बेवजह का सोचेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए मत, डायरेक्टली कार्य करते रहिए। दूसरा सजेशन, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आप जो जो चीज़ें करना चाहते हैं, पहले से किसी को भी डिस्क्लोज ना करिए। अगर आपने डिस्क्लोज किए तो आपके कार्य अटक सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें। ओम हनुमंताय रामदूताय नमः का 108 बार जाप करिए। इससे आपके जीवन में जो नेगेटिविटीज हैं, जो अड़चने हैं, वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। और अड़चनें दूर होती है तो क्या होता है, तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में बुधवार के दिन विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार ये मंत्र करें। रोजाना करेंगे तो भी आपको जरूर से मज़ा आएगा। आप यह समझ लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर्स का, भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा मन मुटाव आपके पार्टनर्स के साथ हो सकता है, आपके कोवर्कर्स के साथ हो सकता है, पर आपको सब कुछ बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। बैलेंस करेंगे तो फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। जो लोग विवाह के लिए अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, यह सप्ताह आपको अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं। उसकी शुरुआत आप करिए, जरूर से आपको लाभ होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जीवन में खुश रहेंगे, पर वो खुशियाँ कहाँ से आएगी? वो खुशियाँ थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आएगी और थोड़ा सा आपको पॉजिटिव हो जाना है। क्योंकि जीवन में कोई भी समय में अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, कैसी भी सिचुएशन में, तो आपको अपने जीवन में तरक्की देखने को मिलती है और वो कठिन समय धीरे धीरे पसार होता है। चिराग जी और बात करेंगे, पर यहाँ पे वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक घेऊयात, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा भविष्यवाणीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत.
आपण महाराष्ट्राच्या किंवा एकूणच देशाच्या राजकीय इतिहासात कायम बघितलेलं आहे की राजकारणामध्ये काही वेळेला आमदार थेट मुख्यमंत्री होतात किंवा त्यांना मंत्रिपदही मिळतं, पण अशा वेळी खुद्द भर व्यासपीठावरती म्हणजे नेते मंडळी सुद्धा कबूल करतात की नशिबाची साथ असावी लागते, ग्रहदशा योग्य असावी लागते. चला चिरागजींकडनं आपण जाणून घेऊयात. चिरागजी, आज ऐसे कौन से दो नेता है जिनके भविष्य के बारे में आप बताएंगे, जिनके ग्रह और दिशा के बारे में बताएंगे? आज हम दो जन का बात करने वाले हैं. एक है महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस साहब, और दूसरे हैं एनसीपी के नेता अजित पवार. श्री गणेशाय नमः. दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब की कुंडली के बारे में. उनकी जन्म तारीख है 22 जुलाई 1970. समय है सुबह का और जगह है नागपुर. उनकी राशि आती है कुंभ. अब अगर उनकी कुंडली में देखा जाए तो केतु की महादशा चल रही है. केतु की महादशा कब तक है? केतु की महादशा 2026 तक है. और साथ साथ में अंतरदशा केतु के साथ है जुपिटर. जुपिटर यानी क्या? जुपिटर यानी गुरु. गुरु इज द प्लैनेट ऑफ गुड लक, यानी ग्रोथ का प्लैनेट है. तो वो रहेंगे जनवरी 2024 तक. यानी कि जब केतु और गुरु मिलते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ में अप डाउन आता है. तो यह समय के दरमियान फडणवीस साहब को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना है. पर अगर आप देखते हैं तो 2026 से उनकी शुक्र की महादशा चल रही है. शुक्र यानी क्या? शुक्र यानी लग्जरी. शुक्र यानी जो चीजें आप करना चाहते हैं, जैसे जैसे करना चाहते हैं, वो फेवर में होगा. शनि की भी महादशा की जो पनौती है वो शुरू हुई है. यानी कि अप डाउन मिक्स मैच रिजल्ट मिल सकता है. अब अगर डिटेल में आप देखने जाएं तो राहु और चंद्र उनके हैं छठे घर में. यानी कि हिडन एनिमीज, छुपे हुए शत्रु जो सामने नहीं है पर शत्रु है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है. दूसरा, मेंटल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी आ सकती है. पर फडणवीस साहब का जो करियर वाइज अगर आप देखते हैं, जो कुंडली देखते हैं, तो वो जमीन से जुड़े हुए हैं. उनको पता है कि कौन सा डिसीजन कब कैसे कहां लेना है. एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी यानी राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम. उसी प्रकार फडणवीस साहब का जो माइंड है वो बहुत मजबूत है. उनको पता है कि कौन से डिसीजंस लेने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो लोगों की बातें समझते हैं और उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए वो डिसीजन लेते हैं. अब उनकी कुंडली में सूर्य है. सूर्य स्वामी है 12वें घर का. और अगर देखना जाए तो सूर्य है 11th हाउस में. यानी कि उनका जो जीवन है बहुत बढ़िया निकलेगा. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अच्छा मिलेगा. और साथ साथ में उनको जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बहुत प्यारा है. यानी कि सूर्य दूसरा क्या करता है? सूर्य यानी आप ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा है. तो कहीं ना कहीं भले कभी डाउनफॉल हो गया हो, पर वो है लंबी रेस के घोड़े. आप यह समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अभी नहीं, आने वाले 5 साल में भी, 10 साल के बाद भी उनका नाम का डंका बोलेगा. दूसरा, हमें लगता है कि जब से शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है, महाराष्ट्र नहीं देश में भी फडणवीस साहब का डंका बोलेगा. सेंटर में भी फडणवीस साहब का नाम जरूर से होगा. सूर्य और क्या करवाता है? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए उनको अच्छा नॉलेज है. साथ साथ में सिचुएशन को कैसे एडजस्ट करना, कैसे समझना, वो उनको अच्छी तरह से आता है. दूसरा, दुश्मनों पर विजय पाना, कैसे अपने आप को संभालना और कैसे वो पोजीशन में जीतना. ही इज वेरी एक्सपर्ट इन इट.
खाली स्टमक रिलेटेड थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ध्यान रखेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा हम ये बात करेंगे कि चंद्र है, चंद्र स्वामी है 11वें घर का, और अगर उनकी कुंडली में देखा जाए तो चंद्र है 6ठे घर में, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव डिसीजंस लेने में आ सकता है, पर एक बार जो डिसीजन ले लिया तो वो मक्कमता के साथ लेंगे। और ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, किसी के ऊपर नहीं, खुद की मजबूताई, खुद की मेहनत से वो आगे आए हैं और भी आगे तक जाएंगे। आप यह समझ लीजिए कि चंद्र जब यह पोजीशन में होता है तो आपको थोड़ा सा मेंटल पीस मिलता है, और आपके चंद्र के इस पोजीशन की वजह से बच्चों को यानी कि आपके डॉटर को भी अच्छा बेनिफिट लंबी रेस में मिलेगा। मर्क्यूरी यानी कि बुध, वो स्वामी है 10वें घर का, और अभी किस घर में है? अभी 11वें घर में है। इट मीन्स दिखता है कि आप हैं सॉफ्ट स्पोकन, बहुत शांति से, बहुत प्यारी सी बात आपको करनी है। कैसे बात करनी है वो भी आपको आता है, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत बेहतरीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी जो आस्था है भगवान के प्रति वो अच्छी इसलिए है क्योंकि बुध का जो स्थान है वो आपको स्पिरिचुअल बनाती है। तो आप यह समझ लीजिए कि अगर पूरी कुंडली का कंक्लूजन दिया जाए तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस साहब विल डू वंडर्स वेल, और ऑपोजिशन का नामो निशान मिटेगा। और यह समझ लीजिए अगर कोई दुश्मन होगा, कोई अंदर से उनके बारे में सोच रहा होगा खराब, तो आपका इंट्यूशन, उनका इंट्यूशन भी इतना बेहतरीन है, उनको यह पता चल जाएगा कि कौन इंसान उनके बारे में क्या सोच रहा है, और वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना वो तो उनकी एक्सपर्टाइज है। अगर बुध पहनते हैं, एमरल्ड पहनते हैं 5 कैरेट का लास्ट फिंगर में, तो जरूर से मज़ा आएगा। और साथ साथ में गायत्री मंत्र का पाठ करना है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंस अगेन आई रिपीट, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र विल प्रोग्रेस। और महाराष्ट्र में जो ग्रोथ होगा उसके पीछे एक ही नाम होगा, देवेंद्र फडणवीस। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ये चीज जरूर से नोटिस करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। फडणवीस साहब का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, महाराष्ट्र में नहीं सेंटर में भी उनका डंका बोलेगा। आप ये शब्द लिख के रखिएगा। अब हम बात करेंगे श्री अजीत पवार साहब की। उनका जन्म तारीख है जुलाई 22, 1959। अब अगर उनकी कुंडली देखी जाए तो बुध की महादशा चल रही है 2031 तक, 2031 तक। बुध क्या है? बुध आपको मजबूती देता है, बुध आपको सिचुएशंस मैनेज करना सिखाता है, कौन से समय पे कब क्या डिसीजन लेना वो बुध करवाता है। अब बुध के साथ क्या है? बुध के साथ है मंगल, मार्स अंतर्दशा में। तो मंगल क्या है? मंगल आपको थोड़ा सा मेंटल पीस नहीं देगा, कभी कभी स्ट्रेस रहेगा, कभी कभी कंफ्यूजन रहेगा, और वो रहेगा नवंबर 2023 तक। तो अगर पवार साहब की कुंडली देखी जाए तो नवंबर 2023 से आने वाला समय उनके लिए बेहतरीन है। अब अच्छा समय यानी क्या? अच्छा समय यानी हर एक चीज में अच्छा। अगर आप करियर वाइज, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए, तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप कोई पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आपका जुड़ाव हो सकता है, यानी कि परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन कब आएगा? परिवर्तन आएगा नवंबर 2023 के बाद। अब अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो मंगल है स्वामी 8वें घर का और 3रे घर का, और अभी मंगल किस घर में है? अभी मंगल है 12वें घर में, यानी कि आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इंसान विचार बहुत ज़्यादा करता है,
स्ट्रेस कभी कभी बहुत ज़्यादा लेता है, सोचता है पर किसी को बताते नहीं है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए आप चंद्र पहन सकते हैं लास्ट फिंगर में, जिसे हम कहते हैं मोती। 5 से 6 कैरेट का आप मोती पहनेंगे तो थोड़ी मन की शांति मिलेगी। दूसरा, आपको जल्दी गुस्सा नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है, नॉर्मल रहना है, शांत रहना है, फिर डिसीजन लेना है। अब जब मंगल इस सिचुएशन में इस घर में होता है तो उससे क्या होता है, उससे आपके परिवार के सदस्यों को अच्छी पोजीशन मिलती है। आपके भाई बहन हो गए, अंकल आंट हो गए, फादर मदर हो गए, या तो आपके बच्चे हो गए, कहीं ना कहीं इससे आपके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अच्छी पोजीशन पर जाते हैं। अब आप ब्लंट डिसीजंस लेने में एक्सपर्ट है, और वो कौन करवाता है, वो मंगल करवाता है। शुक्र स्वामी है 9वें घर का और दूसरे घर का, और आपकी कुंडली में शुक्र महाराज विराजे हैं 12वें घर में, यानी कि लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी, अच्छी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी आपके जीवन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है शनि। शनि यानी सैटर्न। शनि है 5वें और 6ठे घर के स्वामी, और आपकी कुंडली में शनि महाराज विराजे हैं 4थे घर में, यानी कि आप थोड़े अप डाउन आपको मिलता है रिजल्ट। पर आप किस में मानते हैं, आप जस्टिस में मानते हैं कि जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, और साथ साथ में जो लोग जुड़े हुए उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो पवार साहब, अगर पूरा कुंडली का शॉर्ट में अगर विश्लेषण किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले 8-9 महीने थोड़ा सा अप डाउन है, इंस्टेबिलिटी है, पर नवंबर 2023 के बाद आपकी मजबूताई और बढ़ेगी। आप जो कार्य करना चाहते हैं, जैसे जैसे करना चाहते हैं, करिए। अभी लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, लोग आपके डिसीजंस जो लोगों को बता रहे हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप जो शेयर कर रहे हैं, शायद वो फॉलो नहीं करते हैं। पर नवंबर के बाद लोग आपकी बात मानेंगे जी, लोग आपको फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, यानी कि आप यह कह सकते हैं इट विल बी विश फुलफिलमेंट पीरियड। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें दिमाग में चल रही हैं, उसे बाहर लाइए। आप यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप जरूर से तेजी से, मजबूताई से आगे बढ़ेंगे जी। और हम गणेश जी, बिलकुल धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और इस सलाह के लिए। आपण बघितलं चिराग दारूवाला यांच्याकडनं आपण आज राशी भविष्य तर जाणून घेतलं, पण त्याचबरोबर राज्यातील राजकीय नेत्यांचं देखील भवितव्य कशा पद्धतीने आहे किंवा त्यांनी काय नेमकं करायला हवं याबद्दलचा सल्ला देखील त्यांनी देऊ केलेला आहे। धन्यवाद चिरागजी। आणि यानंतर भविष्यवाणी या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबणार आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।